नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। म्यांमार में शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के बाद से रह कर झटके महसूस हो रहे हैं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार शुक्रवार रात 11:56 पर म्यांमार में रिक्टर पैमाने पर 4.7 तीव्रता का एक और भूकंप आया। वहीं अफगानिस्तान में शनिवार सुबह 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। म्यांमार में शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप के बाद से रह कर झटके महसूस हो रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार शुक्रवार रात 11:56 म्यांमार में रिक्टर पैमाने पर 4.2 तीव्रता का एक और भूकंप आया। NCS के अनुसार नवीनतम भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था, जिससे इसके बाद झटके आने की आशंका बनी हुई है। वहीं अफगानिस्तान में भी शनिवार सुबह 5:16 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जमीन से 180 किलोमीटर की गहराई में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.7 मापी गई। अभी तक किसी तरह के नुकसान या जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। यह भूकंप म्यांमार और थाईलैंड में आए शक्तिशाली भूकंप के एक दिन बाद आया है, जिसमें सैकड़ों लोग जो हैं उनके मारे गए और इमारतें, बौद्ध स्तूप, सड़कें और पुल बुरी तरह से नष्ट हो गए। म्यांमार और पड़ोसी थाईलैंड में आए क्रमशः 7.7 और 7.2 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में इमारतें, पुल और बौद्ध मोनेस्ट्री नष्ट हो गए। म्यांमार में कम से कम 144 लोग मारे गए, जहां 2 सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों से आई तस्वीरें और वीडियो में भारी नुकसान जो है वो दिखाई पड़ रहा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है, जहां एक निर्माणाधीन ऊंची इमारत भूकंप के झटके से ढह गई। भूकंप के कारण हुई मौत, घायलों और नुकसानों का अभी पूरी तरह आकलन नहीं हो पाया है, खासतौर पर म्यांमार में, जो दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। यह देश गृहयुद्ध में उलझा हुआ है और यहां सैन्य शासन होने के कारण सूचना पर कड़ा नियंत्रण है। म्यांमार की सैन्य सरकार के प्रमुख सीनियर जनरल मिन आंग होइंग ने टेलीविजन पर घोषणा करते हुए कहा, मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका जो है वो बढ़ती जा रही है। उन्होंने बताया कि उनके देश में कम से कम 144 लोग मारे गए हैं और 730 अन्य घायल हुए हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अधिकारियों ने बताया कि एक ऊंची इमारत सहित 3 निर्माण स्थलों से ढहने से 10 लोग मारे गए, 16 घायल हुए और 101 लोग लापता हैं। शुक्रवार को दोपहर के समय 7.7 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले के पास था। इस भूकंप के बाद और झटके भी लगे, जिनमें से एक की तीव्रता रिक्टर स्केल 6.4 मापी गई। मांडले में भूकंप के कारण कथित तौर पर कई इमारतें ढह गई, जिनमें शहर के सबसे बड़े मठों में से एक भी शामिल है। म्यांमार की राजधानी नेपिडो की तस्वीरों में बचाव दल को सिविल सेवकों के आवास वाली कई इमारतों के मलबे से पीड़ितों को बाहर निकालते हुए दिखाया गया है। म्यांमार की सरकार ने कहा है कि सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे देश में जहां पिछली सरकारें कभी कभी विदेशी सहायता स्वीकार करने में धीमी रही है। मिन आंग होइंग ने कहा कि म्यांमार सहायता स्वीकार करने के लिए तैयार है। भारत ने विनाशकारी भूकंप का दंश झेल रहे म्यांमार को 15 टन राहत सामग्री भेजी है। भारतीय वायुसेना का C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान हिंडन एयरफोर्स स्टेशन से राहत सामग्री लेकर म्यांमार रवाना हुआ, जिसमें टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, खाने के लिए तैयार भोजन, वाटर प्यूरिफायर, सैनिटेशन किट, सोलर लैंप, जनरेटर सेट, आवश्यक दवाएं जो है, कई चीजें जो है वो शामिल है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए $5 बिलियन भी दिए हैं। भूकंप के कारण टूटी फूटी सड़कें, ढह चुकी पुली और टूटी बांध की खबरें के बीच इस बात को लेकर चिंता है कि बचाव दल पहले से ही मानवीय संकट से जूझ रहे देश के सुदूर इलाके तक कैसे पहुंचेंगे। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के म्यांमार डायरेक्टर मोहम्मद रियास ने कहा, हमें डर है कि इस भूकंप से हुए विनाश का आकलन करने में हमें कई सप्ताह लग सकते हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने अनुमान लगाया है कि मरने वालों की संख्या 1000 से अधिक हो सकती है। म्यांमार की सेना ने फरवरी 2021 में आंग सान सू की निर्वाचित सरकार से सत्ता छीन ली थी। म्यांमार में सेना और लंबे समय से स्थापित मिलिशिया और नवगठित लोकतंत्र समर्थक मिलिशिया के बीच खूनी गृहयुद्ध चल रहा है। सेना ने म्यांमार के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण खो दिया है और कई जगह बेहद खतरनाक है या सहायता समूहों के लिए पहुंचना असंभव है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गृहयुद्ध के कारण 3 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हो गए हैं और लगभग 20 मिलियन लोग जरूरतमंद हैं। थाईलैंड की तुलना में म्यांमार में भूकंप आना अपेक्षाकृत अधिक आम बात है। समाचार जो है वो कई तरह से सामने आ रही है और तरह तरह की बातें भी कह रही है। वहीं थाईलैंड और अन्य जगहों पर आए भूकंप के बाद वहां से किसी तरीके से बचकर निकले लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है और साथ ही कुछ अन्य लोग भी हैं जिन्होंने इस पर अपनी बातों को रखा है। नहीं, हालात वैसे राइट नाउ तो क्वाइट ओके है, बट व्हेन इट हैपेंड तब
थोड़ा मतलब इन द सेंस इमरजेंसी सिचुएशन था तो एज आई सेड ऑफिसेस वेयर पीपल आर आस्क्ड टू इवैक्यूएट, ऑफिस इवैक्यूएट करना पड़ा, मॉल्स वगैरह सब बंद कर दिया, बाहर आ गया, उधर जो मेट्रो रेल सिस्टम है वो बंद कर दिया, सो ऑल ऑफ दैट। मैं एक मीटिंग से आ रहा था, गाड़ी था ब्रिज का ऊपर, तो ब्रिज वाज स्विंग, या रंजन बैनर्जी, थैंक यू। आलोक जी, आप बैंकॉक में वहाँ बड़ा भूकंप आया है, किस तरह की सिचुएशन है, क्या हाल है? बहुत खतरनाक सिचुएशन थी। हम लोग तो उस टाइम मॉल में थे, ये अच्छा था ग्राउंड फ्लोर पर ही थे हम, काफी बड़ा मॉल था। एकदम से ऐसा लगा कि पहले मुझे लगा कि मेरे को चक्कर आ रहा है, फिर देखा तो जितने भी शॉपकीपर्स वगैरह थे सब एकदम से निकल कर बाहर बिल्डिंग के, और बाहर ऐसा मंजर हो गया था, पूरी पब्लिक सड़कों पर, बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी थी, हर आदमी इतनी दहशत में रहा जिसका कोई। हम लोग वापस होटल आए अपनी, वहाँ पर उन्होंने भी सब पूरे स्टाफ को बाहर निकाल दिया था, पूरा स्टाफ और गेस्ट को। हम लोग 6 घंटे बाहर सड़क पे बैठे रहे, फिर उन्होंने एक बार एंट्री दी तो हमारा फिर वो मन नहीं हुआ वहाँ रुकने का, तो हमने फौरन फ्लाइट दूसरी ली और आ गए। सर, जो तस्वीरें सामने आई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिरते जी हाँ, जी हाँ। क्या कुछ माहौल है, डर है लोगों को? हाँ, बिल्कुल डर है, क्योंकि लोगों को यही है कि ये एक बार अर्थक्वेक आता है तो बार बार आता है, वो उस बात का डर बहुत है। और भारत आने में कोई परेशानी, दिक्कत नहीं हुई, एयरपोर्ट तक आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। So much of tension all around. We can see the cracks. All of us are sitting out hungry. There are small kids who are very, very scared and they are crying a lot. The situation is very bad. The Prime Minister has announced for an emergency and we all are praying hard. Please everyone pray hard for Bangkok, Thailand. मैं रोड पे था उस टाइम एंड स्काई स्क्रेपर्स आसपास जो थे वो हिलने लगे थे। एक इन्फिनिटी पूल से पानी भी गिरने लगा था, तो आई थिंक पीपल गॉट स्कैर्ड कि शायद बिल्डिंग गिर जाए, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। नहीं, मैं मार्केट में था उस टाइम जी। अभी ठीक है, आई थिंक दे डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद था काफी घंटे तक। इवेंचुअली गाड़ी मिलना मुश्किल हो गई थी एयरपोर्ट के लिए, बट इवेंचुअली वी गॉट अ कैब एंड हम आ सके वापस। मेरा नाम सफदर है, मैं हावड़ा से हूँ। तो लोगों ने अपने भूकंप के अनुभव को साझा किया। फिलहाल भारत भी भूकंप प्रभावित देशों की मदद को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है और उन देशों में राहत सामग्री जो है वो भी भारत की ओर से भेजी जा रही है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।